चमकदार कार शोरूम की कांच की दीवारें रोशनी में हीरों की तरह चमक रही थीं। अंदर महंगे सूट पहने बिजनेस टाइकून, मीडिया कैमरे और सुरक्षा गार्ड इधर उधर दौड़ रहे थे, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े अरबपति आरव मल्होत्रा अपनी नई लग्जरी कार फ्यूचर X1 लॉन्च करने वाले थे। ये कार इतनी महंगी बताई जा रही थी कि आम आदमी उसका नाम सुनकर ही डर जाए। इसी चकाचौंध के बाहर धूल और शोर से भरी सड़क पर एक पुरानी जंग लगी और खड़खड़ाती गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा चीख की आवाज के साथ खुला और उससे उतरते हैं रघु, एक गरीब मैकेनिक। उसके कपड़ों पर काले काले ग्रीस के दाग, माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके साथ थी उसकी 14 साल की बेटी अनुष्का, दुबली पतली, कमजोर, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास और समझदारी। रघु ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अनुष्का, हमें अंदर जाकर आरव साहब से बात करनी है। यह हमारे लिए आखिरी मौका है। अनुष्का ने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा। पापा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। रघु ठहर कर बोला, बेटी, लोग तब भी हंसते हैं जब कोई हार जाता है और तब भी जब कोई उठने की कोशिश करता है। हमें कोशिश करनी होगी। तुम्हारी मां अस्पताल में है, उसके ऑपरेशन के लिए हमें पैसे चाहिए। मैं भीख नहीं मांगूंगा, बस काम मांगूंगा। अनुष्का की आंखें भर आईं। मैं आपके साथ हूं पापा। दोनों ने हिम्मत जुटाकर शोरूम के गेट की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजे पर खड़े 2 लंबे चौड़े सुरक्षा गार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने घृणा भरी हंसी के साथ कहा, यहाँ क्या करने आए हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, वापस जाओ। अनुष्का ने तुरंत जवाब दिया, हम भीख मांगने नहीं आए। मेरे पापा मैकेनिक हैं और उन्हें आरव साहब से काम के बारे में बात करनी है। गार्ड हंस पड़ा, काम? अरबपति से? हजारों लोग लाइन में लगे रहते हैं, चलो हटो यहां से। अंदर मौजूद कुछ लोग तमाशा देखने बाहर निकल आए। किसी ने ताना मारा, देखो शायद कार खरीदने आए हैं। दूसरा बोला, यह ग्रीस में डूबा आदमी अरबपति की कार ठीक करेगा। वाह। इसी बीच कैमरों की चमकदार लाइट तेज हो गई, क्योंकि शोरूम के अंदर से आरव मल्होत्रा बाहर आ रहे थे। काले महंगे सूट में, सुनहरी घड़ी पहने, चेहरे पर रौब और अहंकार लिए, वे लोगों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। मीडिया उनके पीछे पीछे भाग रही थी। सर, मेरी पत्नी अस्पताल में है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैं आपकी किसी भी कार को ठीक कर सकता हूं, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं भीख नहीं मांग रहा। ये आदमी लग्जरी कार ठीक करेगा? मजाक है क्या? लेकिन उसी पल अनुष्का आगे बढ़ी। उसकी आंखें कुछ खोजती हुई चमकने लगीं। उसने शोरूम के बीचों बीच रखी चमचमाती फ्यूचर X1 को ध्यान से देखा। पहिए, बोनट और फिर झुककर इंजन के नीचे। कुछ सेकंड बाद वह चिल्लाई, यह कार नकली है। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। कैमरे उसकी तरफ घूम गए। लोग सकते में आ गए। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमी लेकिन तेज आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? अनुष्का ने बिना डरे कहा, हाँ, यह नई कार नहीं है। इसमें पुराना रीमॉडिफाइड इंजन लगा है और इसका ब्रेक सिस्टम सेकंड हैंड है। अगर यह हाई स्पीड में चलाई गई तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई, अविश्वास, डर और सदमे के साथ, और वहीं से सब कुछ बदलने लगा। अनुष्का के इतना बोलते ही शोरूम में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद हर चेहरा स्तब्ध था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी ने अचानक सच का बम गिरा दिया हो। मीडिया के कैमरे उसकी तरफ झटके से मुड़ गए और माइक उसकी ओर बढ़ने लगे। आरव मल्होत्रा कुछ पल तक उसे घूरते रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा, शक और हैरानी तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। वे धीरे से बोले, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इस कार पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित और उन्नत तकनीक वाली कार मानी जाती है। अनुष्का ने बेखौफ जवाब दिया, सर, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अपने पापा की वर्कशॉप में बचपन से काम करती हूँ। इंजन की आवाज सुनकर मैं उसकी सच्चाई पहचान लेती हूँ। इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया इंजन पुराना है, कम से कम 3 साल पुराना, और इसका ब्रेक सिस्टम दूसरी कार से उतार कर लगाया गया है। अगर इसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाया जाए तो यह ज्यादा तेज रफ्तार झेल नहीं पाएगी। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। अगर लड़की सच बोल रही हो तो इतने बड़े अरबपति की लॉन्च कार खराब कैसे हो सकती है? कहीं बड़ा घोटाला तो नहीं? आरव ने अपनी टेक्निकल टीम की तरफ मुड़कर कड़क। टेक्नीशियन घबरा गए, लेकिन मजबूर होकर फौरन औजार लेकर कार के नीचे झुक गए। कुछ मिनटों तक सिर्फ उनके औजारों की आवाज सुनाई देती रही।
पूरी भीड़ सांस रोके खड़ी थी, जैसे फैसला सुनने का इंतजार कर रही हो। फिर मुख्य इंजीनियर खड़े हुए। उनके चेहरे पर पसीना और शर्म दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सर, लड़की बिल्कुल सही कह रही है। इंजन सेकंड हैंड है और ब्रेक सिस्टम भी उसी तरह इस्तेमाल किया हुआ। अगर इसे टेस्ट ड्राइव में हाई स्पीड पर चलाया जाता तो हादसा हो सकता था। पूरा हॉल एक झटके में गूंज उठा। ओ माय गॉड, इतनी महंगी कार और अंदर से कबाड़, यह तो पूरी धोखाधड़ी है। मीडिया चिल्लाने लगी। मिस्टर आरव, क्या आप लोगों से धोखा कर रहे थे? क्या आपकी कंपनी फर्जी प्रोजेक्ट चलाती है? किसकी लापरवाही है ये? जीवन में पहली बार अरबपति आरव मल्होत्रा खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उनका चेहरा लाल पड़ गया था, गुस्से से या शर्म से, कोई समझ नहीं पा रहा था। उनकी प्रतिष्ठा, उनका नाम, उनकी करोड़ों की इमेज, सब कुछ एक पल में टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। भीड़ की नजरें अब उनकी तरफ थीं और उनके सामने खड़ी थी एक 14 साल की गरीब मैकेनिक की बेटी, जिसने सच बोलने की हिम्मत की। आरव धीरे धीरे अनुष्का के पास आए और आवाज धीमी करते हुए बोले, तुमने यह कैसे पहचाना? अनुष्का ने कहा, इंजन का साउंड पैटर्न अलग था। नई कार में यह आवाज कभी नहीं आती, और ब्रेक में हल्की खड़खड़ाहट, वही आवाज जिसे अनुभवी मैकेनिक तुरंत पहचान लेते हैं। रघु की आंखें भर आईं। अनुष्का, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। भीड़ अब तालियां बजाने लगी। कोई बोला, शाबाश बेटी, दूसरा बोला, गरीबों में भी हुनर होता है, बस पहचानने वाला चाहिए। आरव कुछ पल चुप रहे, फिर पूरी भीड़ के सामने बोले, आज इस लड़की ने मेरी प्रतिष्ठा को गिरने से बचाया है। अगर यह कार आज लॉन्च होती तो शायद कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं। मैं इसे दिल से धन्यवाद देता हूं। फिर उन्होंने रघु की तरफ देखा। आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक जीनियस है। पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला अभी बाकी था, जो सबके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ देर तक पूरे शोरूम में गूंजती रही। मीडिया कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे और हर नजर उसी छोटी लड़की अनुष्का पर थी, जिसने अरबों की कार का सच सबके सामने खोल दिया था। लेकिन अब सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे कि आरव मल्होत्रा आगे क्या कहेंगे। आरव धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़े, माइक्रोफोन हाथ में लिया और गंभीर आवाज में बोले, आज मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मैं भले ही अरबों का मालिक हूं, लेकिन असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। इस छोटी बच्ची ने मेरे साम्राज्य को ढाते ढाते बचा लिया है। लोग ध्यान से सुन रहे थे, कोई भी पलक नहीं झपका रहा। मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी की, उन सबको तुरंत निलंबित किया जाता है और सभी खरीदारों को पूरी सच्चाई बताई जाएगी। भीड़ में हलचल हुई, कई लोग प्रभावित हुए। फिर उन्होंने अनुष्का और रघु की ओर देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बच्ची के पास सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि साहस भी है। अगर यह आज चुप रहती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अनुष्का की आंखें नम होने लगीं। वह खामोश खड़ी थी, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि यह सब उसके कारण हो रहा है। आरव ने आगे कहा, रघु जी, मैंने आपकी बातें सुनी। आप काम मांगने आए थे। आपकी बेटी ने जो किया वह किसी इंजीनियर या टेक्निकल एक्सपर्ट से कम नहीं है। ऐसा हुनर दुर्लभ है, इसलिए आज मैं सभी के सामने एक घोषणा करता हूं। सारा हॉल एकदम शांत हो गया। अनुष्का को हमारी कंपनी की ऑटोमोबाइल रिसर्च स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और आगे इंजीनियरिंग की पूरी जिम्मेदारी हमारी कंपनी लेगी। और रघु जी, आपको हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है, तुरंत प्रभाव से। भीड़ तालियों से गूंज उठी। वह कमाल है, गरीब की किस्मत बदल गई। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, सर, मैं आपकी मेहरबानी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बेटी के सपनों को पंख दे दिए। अनुष्का ने झुककर कहा, धन्यवाद सर, मैंने सिर्फ सच कहा, क्योंकि झूठ और दिखावा कभी किसी का भला नहीं करता। आरव मुस्कुराए, और यही बात आज मुझे आपसे सीखनी चाहिए थी। मीडिया रिपोर्टर दौड़कर पूछने लगे, मिस्टर आरव, क्या यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है? उन्होंने कहा, हाँ, आज मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और प्रतिभा में होती है। फिर उन्होंने कैमरे की तरफ मुड़कर कहा, दुनिया के हर बच्चे तक मेरी एक बात पहुंचाएं, गरीब होना कमजोरी नहीं है। प्रतिभा किसी भी जगह से जन्म ले सकती है, बस इसे समझने वाला चाहिए। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं।
रघु ने अनुष्का का हाथ पकड़ा। चलो बेटी, तुम्हारी माँ को बताने चलते हैं कि आज अब कोई नहीं हंसेगा पापा, अब हम भी सपने देख सकते हैं। आरव आगे बढ़कर बोला, और मैं खुद चलूंगा अस्पताल। आपकी पत्नी का ऑपरेशन मेरी तरफ से होगा। रघु भावुक होकर उनके पैर छूने लगा, पर आरव ने रोक दिया। नहीं, अब हम बराबरी से मिलेंगे। सम्मान झुककर नहीं, सिर ऊंचा रखकर मिलता है। शोरूम की रोशनी और तेज हो गई। कैमरों की चमक में एक गरीब मैकेनिक की बेटी एक नई उम्मीद की रोशनी बन चुकी थी, और बाहर खड़ी पुरानी खड़खड़ाती गाड़ी आज पहली बार शान से चमकती हुई लग रही थी, क्योंकि उस गाड़ी में बैठी लड़की अब दुनिया को बदलने वाली इंजीनियर बनने जा रही थी।